वेलकम टू शिक्षक अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। बट स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने से पहले हम यूजुअल फॉर्म को समझेंगे। यूजुअल फॉर्म हमारी वो फॉर्म है जिसमें हमारा डेसिमल किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी, लास्ट में भी, किसी भी पोजीशन पे। तो आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं यूजुअल फॉर्म के। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल में डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं उसके लेफ्ट साइड पे। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सेकंड एग्जांपल में डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। एंड अगर हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, थर्ड एग्जांपल में तो डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, तो हम ये बाय रूल मान के चलते हैं कि अगर कहीं पे डेसिमल नहीं है तो वो सबसे लास्ट पोजीशन पे होता है। तो सबसे लास्ट पोजीशन पे अगर हम डेसिमल को पुट कर देंगे तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट हो जाएंगे? 5 डिजिट हो जाएंगे। तो यूजुअल फॉर्म में डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी डिजिट्स हो सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। सो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही रूल है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट हो सकता है और वो डिजिट 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है, बट हम लेफ्ट साइड पे 0 नहीं रख सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, वहां पे आप देखेंगे डेसिमल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है और वो डिजिट कौन सा है? 2। तो हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बन रही है? 2.5618 into 10 raised to power 3। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे, थर्ड देखोगे, फोर्थ देखोगे, उन सब में डेसिमल की लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी वो फॉर्म होती है जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट हो सकता है और वो 1 to 9 कोई भी हो सकता है, वहां पे 0 लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकता। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 3000169.23। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किस में गिवन है? यूजुअल फॉर्म में। तो इसमें अगर हम इसको नीचे लिख देते हैं तो यहाँ पे अगर डेसिमल जो हमारा यहाँ पे दिया 2 से पहले, इसको हम 6 पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारा पहुंच जाएगा 3 के जस्ट राइट पे। तो अगर डेसिमल हमारा यहाँ पे पहुंच गया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.00016923। बट हमने डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट किया, उसके कारण क्या हो रहा है? हमारे पास into 10 raised to power +6 आ रहा है। तो हमें क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी? कभी भी अगर हम डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर जो आएगी वो प्लस में आएगी और जितना लेफ्ट पे शिफ्ट किया है उतनी पावर आएगी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया था इसलिए पावर प्लस में आ रही है और 6 पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट किया था इसीलिए 6 पावर आ रही है। आई होप आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 0.000036। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही गिवन है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं गिवन है क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट दिया हुआ है वो 1 से लेकर 9 तक नहीं दिया हुआ, वो कौन सा गिवन है? 0। इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, इसको हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे? यूजुअल फॉर्म। तो इसमें जो डेसिमल है उसको हमें कितनी प्लेसेस राइट पे शिफ्ट करना पड़ रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 पोजीशंस राइट पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो हमारे पास डेसिमल कहाँ पे चला जाएगा? 3 और 6 के बीच में चला गया, तो ये क्या बन जाएगा? 3.6 into 10 raised to power -5। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या आई है? -5 आई है। तो हमें क्या याद रखना है? अगर कभी भी डेसिमल हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो पावर किस में आएगी? 10 की माइनस में आएगी और जितने पोजीशंस राइट पे शिफ्ट हो रहा है उतना नंबर ऊपर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ था कि जो हमारा डेसिमल शिफ्ट हो रहा है 5 पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा था और राइट पे शिफ्ट हो रहा था, इस करके हमारा आंसर -5 आ रहा है। वेरी गुड। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है 3156980। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो कहीं पे भी डेसिमल नहीं गिवन है। तो हमने बोला था बाय रूल
कि कहीं पे डेसिमल नहीं गिवन होगा तो वो सबसे लास्ट में गिवन होगा। तो सबसे लास्ट में अगर ये डेसिमल गिवन है तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? यूजुअल फॉर्म। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड पे। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी हमें डेसिमल 6 पोजीशंस लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर हम 6 पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल आ रहा है वो 3 और 1 के बीच में आ रहा है। तो अगर 3 और 1 के बीच में आ रहा है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट रह गए? एक ही डिजिट रह गया ना। तो इसलिए ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10 रेज़ टू पावर कुछ तो आएगा। हमने लेफ्ट साइड पे डेसिमल शिफ्ट किया है इसलिए 10 की पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी। हमने कितनी पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट किया है? 6 पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट किया है इसीलिए पावर क्या बन रही है? 6 बन रही है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.156980 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पे गिवन है उसकी वैल्यू है 723 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये हमारे पास यूजुअल फॉर्म में गिवन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर साथ में इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 लगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल अगर नहीं है तो कहाँ पे होगा? 3 के राइट साइड पे। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। बट स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट होगा। सो इसके लिए हमें डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम 2 प्लेसेस लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो साथ में जो इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है उसमें उस 9 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? +2। क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखा था जब हम डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो 10 की पावर आती है वो प्लस होती जाती है। पहले 9 थी, अब 2 प्लेसेस लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ था तो क्या बन जाएगी? 9 + 2 10 रेज़ टू पावर 11 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म का? 7.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। आपकी स्क्रीन पे अब जो एग्जांपल्स आ रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें यूजुअल फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप खुद कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला एग्जांपल है 3.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म में गिवन है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और पावर यहाँ पे 10 की क्या आ रही है? +7 आ रही है। तो हम जब पीछे क्वेश्चंस करते थे यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, वहां पे क्या होता था? पावर प्लस में तब आती थी जब हम डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करते थे? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते थे। यहाँ पे इसके क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट। पावर हमारे पास क्या है? +7। यहाँ पे हम डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, वो भी कितने पोजीशंस? 7 पोजीशंस। तो अगर हम 7 पोजीशंस राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 3, 4, 6। आगे तो कोई नंबर नहीं था, तो आगे हमारे पास जितनी पोजीशंस आगे बच रही हैं तो वहां पे क्या आता जाएगा? 0, 0, 0, 0, 0 और उसके डेसिमल एंड में आ जाएगा। तो एंड में हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा यूजुअल फॉर्म का आंसर बन जाएगा 3, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ओके, तो अब हमारा है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखोगे तो वहां पे गिवन है 3.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो ये ऑब्वियसली कौन सी फॉर्म गिवन है? स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या पावर दी हुई है? कितनी? -7। तो अब यहाँ पे हमें क्या है? ऊपर +7 था तो डेसिमल हमने राइट पे शिफ्ट किया। अब पावर -7 है तो डेसिमल हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट पे कितना शिफ्ट करेंगे? 7 पोजीशंस लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। बट पोजीशंस तो है नहीं वहां पे। अगर आप लेफ्ट पे शिफ्ट करते जाओगे तो वहां पे क्या आ जाएगी? खाली स्पेसेस आ जाएंगी। उन खाली स्पेसेस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका? 0.00000346। तो ये हमारे पास किस में बन गया आंसर? यूजुअल फॉर्म में। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा कि
पहले जब हम यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करते थे, वहाँ पे जो रूल्स थे और जो रूल्स यहाँ पे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म वाले, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।